नमस्कार, एसटीडीज़ के नाइट बुलेटिन निर्मल बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सीएम नीतीश ने किया सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र की निरीक्षण। सीएम ने बिहार में बनाया है दामाद आयोग, तेजस्वी का निशाना। डिप्टी सीएम का लालू यादव पर आरोप, बाबा साहेब का किया अपमान। मुजफ्फरपुर की आयुष कुमार ने नीट यूजी में पाए 99%। सांसद संजय जायसवाल का लालू यादव पर हमला, मांगे माफी। जेडीयू नेता का प्रशांत किशोर पर तंज, बताया कलाकार। सिवान में गरजे मुकेश सहनी, बीजेपी पर बड़ा हमला। महिला पुलिसकर्मी को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। अररिया में दर्दनाक सड़क हादसा, 3 युवकों की मौके पर ही मौत। बिहार में मानसून को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र का बड़ा अलर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को बिहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सबसे पहले आरके शॉर्ट्स यूनिट के निर्माण केंद्र का निरीक्षण किया है। तो वहीं साथ ही यहां पर तैयार किए जा रहे विभिन्न किस्म के शॉर्ट्स के निर्माण कार्यों को देखा और साथ ही कार्यरत महिलाओं से बातचीत कर पूरी व्यवस्था की जानकारी ली। और यहां निर्माण कार्य में लगी महिलाओं ने मुख्यमंत्री को शर्ट्स के निर्माण कार्य, कटिंग एवं स्टिचिंग आदि के बारे में बताया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि बहुत खुशी की बात है कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में कई औद्योगिक इकाइयां उत्पादों का निर्माण कर रही है। तो वहीं राज्य के युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत यहाँ सभी वर्गों के लोग उद्यम की ओर आकर्षित हो रहे हैं और अपना रोजगार भी शुरू कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने रविवार को ये दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में हैं और साथ ही बिहार में विधि व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। तेजस्वी ने हालिया गठित अलग अलग आयोगों में जिन लोगों को जगह दी गई है उसे लेकर बड़ा नीतीश कुमार पर बड़ा तंज कसा है। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार तो बिहार में दामाद आयोग बनाकर छोड़ दिए हैं। उनका इशारा रामविलास पासवान, जीतनराम मांझी और अशोक चौधरी के दामादों को अलग अलग आयोग में जगह मिलने से था। तो वहीं इसी तरह सीएम नीतीश के खास अधिकारी दीपक कुमार की पत्नी को भी आयोग में जगह मिलने पर उन्होंने हैरानी जताई है। यहां तक कि दीपक कुमार की पत्नी की पहचान उजागर ना हो, इसके लिए उनके पिता का नाम बताया गया और उन्होंने इसे बिहार के साथ बड़ा छलावा भी करा दिया। रोहतास के शिवसागर में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर अंबेडकर की तस्वीर के अपमान के अपकरण के संबंध में बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि लालू प्रसाद को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद से बड़ा अहंकारी नेता कोई नहीं है, वह सबसे गुमान में रहते हैं। और सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद ने जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का अपमान, ऐसे में उन्हें सामने आकर माफी मांगना चाहिए। और बता दें कि वो सासाराम के शिवसागर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां एनडीए के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। नीट यूजी 2025 का परिणाम शनिवार को जारी हो गया और इसी के साथ मुजफ्फरपुर जिले के बैजनाथ बिघा गांव से एक शानदार सफलता की खबर सामने आई है और गांव के रहने वाले आयुष कुमार ने 99% अंक प्राप्त कर न केवल परीक्षा में सफलता हासिल की है बल्कि जिले का नाम भी रोशन किया है। आयुष कुमार जो एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं, ना यह उपलब्धि अपने दूसरे प्रयास में हासिल की और साथ ही उनके पिता सुबोध कुमार, सुमन और परिवार के अन्य सदस्य इस सफलता से बेहद ही ज़्यादा उत्साहित है। और आयुष के दादा यादव कॉलेज में प्राध्यापक थे, तो वहीं उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद अपनी पेंशन का अधिकांश हिस्सा पोते की पढ़ाई में समर्पित कर दिया था। और आयुष की सफलता की खबर मिलते ही गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में जुड़े कई लोगों ने उनके घर पहुंचकर बधाई दी। और राजद के जिला प्रवक्ता डॉक्टर रमेश यादव ने उन्हें मिठाई और साथ ही इस उपलब्धि को पूरे जिले के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण बताया है। पश्चिम चंपारण से सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि लालू यादव ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को पैरों के पास रखकर फोटो खिंचवाकर न केवल बाबा साहेब का बल्कि पूरे देश का अपमान किया है। और डॉक्टर जायसवाल ने इसे बेहद शर्मनाक और संवेदनशील कृतक बताते हुए ये भी कहा है कि यह हर उस व्यक्ति का अपमान है जो भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और बाबा साहेब के विचारों में विश्वास रखता है। उन्होंने लालू यादव से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की और साथ ही भाजपा सांसद ने ये भी कहा है कि जो लोग संविधान की बात करते हैं उन्हें बाबा साहेब का सम्मान करना चाहिए, ना कि
उनके प्रतीकों का अपमान और साथ ही इस बयान के बाद राजनीतिक हलके में हलचल मच गई है। तो वहीं यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का एक केंद्र भी बनता जा रहा है। जनसुराज अभियान चला रहे प्रशांत किशोर पर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने तीखा हमला बोला है और कटिहार में 3 दिवसीय दौरे पर आए मनीष वर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान ये कहा है कि प्रशांत किशोर सोशल मीडिया के बढ़िया कलाकार है, अपनी कलाकारी जारी रखे और जनसुराज का जन सरोकारों से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ सोशल मीडिया में माहौल बनाकर एक वर्चुअल पार्टी चला रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने प्रतिक्रिया मांगी थी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह फिट हैं। उन्होंने पूरे बिहार का दौरा कर यह साबित कर दिया है कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है और साथ ही इसलिए वह बिना वजह से इस तरह की बातों का मुद्दा बना रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और साथ ही पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने शनिवार को सिवान जिले के भवानपुर प्रखंड स्थित इंटर कॉलेज मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और साथ ही एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा और सहनी ने यह भी कहा कि भाजपा को केवल आपका वोट चाहिए, आपकी तकलीफों से उसे कोई लेना देना नहीं है। मुकेश सहनी ने सभा में ऐलान किया है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो सभी महिलाओं को 2500 प्रति माह सहायता दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 20 वर्ष के शासन में नीतीश कुमार बिहार को विकास की दिशा में आगे नहीं ले जा सके, तो वहीं आज बिहार से लाखों युवा पलायन कर रहे हैं और महंगाई चरम पर है और साथ ही रोजगार के अवसर भी ना के बराबर है। कैमूर जिले के कुदरा शहर से बड़ी आपराधिक घटना सामने आई है। बता दें कि रविवार करीब 4:30 बजे कुदरा के बजरंग पैलेस के पास अंडरपास में बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने एक महिला पुलिसकर्मी को गोली मार दी और गोली उसकी पीठ में लगी, तो वहीं जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि प्राथमिक उपचार के बाद उसे बनारस के लिए रेफर कर दिया गया और घायल महिला पुलिसकर्मी की पहचान सरिता कुमारी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से करमचट थाना क्षेत्र के भीतरी बाग गांव की निवासी है और फिलहाल वह कुदरा में किराए के मकान में रह रही थी और साथ ही मधेपुरा में पदस्थापित थी। बता दें कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमराओं के फुटेज खंगाली जा रही है। तो वहीं अब तक घटना के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है और साथ ही पुलिस अधिकारियों ने ये भी बताया कि जल्द ही बदमाशों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। अररिया जिले के फारबिसगंज 4 लेन मार्ग पर स्थित पोठिया ओवरब्रिज के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और बताया जा रहा है कि तीनों मृतकों को बिरयानी बनाने के कारीगर थे और साथ ही बाइक से फारबिसगंज की ओर जा रहे थे और एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे तीनों सवार युवकों की मौत हो गई और साथ ही घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थायी लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और साथ ही सूचना मिलते ही यातायात डीएसपी मौके पर पहुंचे और साथ ही शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल अररिया भेज दिया गया। तो वहीं पुलिस ने पिकअप वैन को जब्त कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है। मृतकों की पहचान में 2 युवक पूर्णिया जिले के बोसी थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि एक युवक उत्तर प्रदेश का निवासी था। 10वां करियो पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि भीषण गर्मी की मार झेल रहे बिहार के लोगों को राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि रविवार से उत्तर बिहार में बारिश शुरू होने की संभावना है और साथ ही 17-20 जून तक यहां के अधिकांश इलाकों में बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। और पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रवेश के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेगी। राजधानी पटना की बात करें तो यहां सुबह से बादल छाए दिखे, तो वही मौसम सुहाना था और बड़ी संख्या में लोग मरीन ड्राइव पर घूमने आए थे। और मौसम विभाग की माने तो पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद में 24 घंटे बाद अधिकतम तापमान में गिरावट होने की भी संभावना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।